दोस्तों नमस्कार। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के इस सेकंड एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक का सारा जो है रोड कंडीशन सारी बताई थी और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं आज सुबह ही। और अब हम गाड़ी वहाँ एक पार्किंग है, पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी की और हम सीधे जो है दर्शन के लिए आ गए हैं, क्योंकि हमें 12 बजे तक दर्शन करने हैं। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ये बंद हो जाता है दर्शन, तो इसलिए देखिए हम उधर ही चल पड़े हैं। और आप अलकनंदा के जो ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, एक एंट्रेंस ब्रिज है और उधर से एग्ज़िट वाला ब्रिज है सामने देखिए। तो ये नीचे अलकनंदा के दर्शन करते हुए ब्रिज के ऊपर से हम जो मेन मंदिर है परिसर वो सामने देख रहे हैं आप। वो देखिए रास्ता भी दिख रहा है, ये जो भगवा कलर का है। तो यहाँ से ही हमें आगे जाना है और यहाँ पर हमने प्रसाद लिया और यहाँ पर ये शूज़ का रैक है, वहाँ पर हमने सबने शूज़ सबने रखे और हम आगे लाइन में लगने के लिए जो एक ये रास्ता बना हुआ है मंदिर की तरफ जाने का, उस तरफ आ गए। और यहाँ से आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ ऊपर से। और ये देखिए यहाँ पर ये श्रद्धालु सभी जो है वो जो आज के दर्शन की कतार में लगे हुए हैं और कतार में कुछ दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और कुछ जो है हमारे दर्शन करने जा रहे हैं। और हम ये देखिए सीढ़ियों के ऊपर अभी खड़े हुए हैं भव्य मंदिर के बिल्कुल सामने, द्वार के सामने, और अंदर जाने की तैयारी में हैं। और ऊपर से मैं आपको या बद्रीनाथ का सारा व्यू जो है धाम का दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेफ़्ट से लेके राइट तक पूरा पेनोरमिक व्यू आप देख सकते हैं। कितना सुंदर, बहुत बड़ा स्थान है ये बद्रीनाथ, छोटा आप इसको स्थान मत मान के चलिए। ये देखिए मंदिर की तरफ हम लाइन में लगे हुए हैं। अंदर की तरफ जो मेन है, ये जो पहला द्वार है उसके द्वार को हमने क्रॉस करना है, फिर अंदर जाकर हमें मेन जो हमारे बद्रीनाथ लक्ष्मी नारायण हैं उनके दर्शन होंगे, जो अंदर जो मंदिर परिसर का है वो बना हुआ है। तो हम धीरे धीरे जयकारा लगाते हुए अंदर पहुंच गए थे। और अंदर तो आप जानते हैं वीडियो अलाउड नहीं होता, तो हमने दर्शन किए और अच्छे से वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी जो बाहर आके अब हम कर रहे हैं। अब ये वहाँ से हम उतर कर थोड़ी हमें मोच भी आ गई हमारी मिसिस को, मैडम को। तो अभी हम धीरे धीरे चलते हुए नीचे आ गए हैं। ये देखिए ये नारद कुंड है, ये बिल्कुल गर्म पानी यहाँ पर आपका जो है आ रहा है। और नारद कुंड की जो एक कथा है कि यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति जो है शंकराचार्य जी को जो है ना मिली थी, और वहीं पर जो है नारद कुंड है और उसके बगल में ही तप्त कुंड है। देखिए कितना उबला हुआ पानी जो है आ रहा है। और यहाँ पर जो है ये तप्त कुंड में 2 स्थान बने हुए हैं, एक जेंट्स के लिए एक लेडीज़ के लिए लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से सावधानी पूर्वक अपना जो है ये स्नान करके फिर दर्शन की तरफ जा सकते हैं। और सभी जो है वो अलकनंदा का पानी, ये जो गर्म कुंड है उसको फिर वहाँ नीचे अलकनंदा में चला जाता है पानी। तो सभी श्रद्धालु यहाँ पर नहाते हुए और फिर उसके बाद दर्शन को जाते हुए। तो यहाँ पर कथा भी है कि जो ये तप्त नारद कुंड है वो यहाँ पर जो है विष्णु जी की जो आदि शंकराचार्य के अनुसार यहाँ पर विष्णु जी की जो है मूर्ति बरामद हुई थी, मिली थी। तो तभी से ये जो है यहाँ पर नारद कुंड और तप्त कुंड जो है वो एक बड़ी श्रद्धा का विषय रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए। और यहाँ पर सभी नहा धोकर आगे की यात्रा करते हैं। और देखिए ये सामने से व्यू बद्रीनाथ धाम का, ये हम दर्शन करके ये दूसरे वाला पुल है जो वहाँ से वापसी कर रहे हैं। और ये बिल्कुल पूरा जो है दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ से वापसी आते हुए। और यहाँ से इस जो हम दर्शन क्रॉस करके इधर आ चुके हैं और वहाँ से पूरा देखिए बद्रीनाथ धाम का विहंगम एकदम से दृश्य। और इसके बाद हम वहाँ पर इधर उधर मार्केट में घूम के हम ये माना गांव की तरफ चल दिए। माना गांव जो जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश का प्रथम अंतिम, या इसको हम प्रथम गांव भी बोलते हैं, प्रथम गांव की तरफ बहुत ही सुंदर जो है ये रोड बनी हुई है। बहुत
बढ़िया जो है 4 किलोमीटर का करीब 3 किलोमीटर से लेके 4 किलोमीटर का रास्ता है ये। और वहाँ हम पार्किंग में जाएंगे। रास्ते में एक रहीनो जो है जू भी है रास्ते में, इधर लेफ़्ट साइड में कटती है सड़क। और वहाँ तक क्योंकि अब जब भी देखिए आप बद्रीनाथ घाटी का दृश्य देखिए, कितना बड़ी घाटी है और यहाँ पर डेवलपमेंट भी काफ़ी चल रहा है। और एक मिनी टाउन टाइप जो है वो बद्रीनाथ धाम का जो है डेवलपमेंट हो रहा है। और यहाँ पर एक मार्केट भी बन रही है और बहुत बड़ा एक फाउंटेन, गोल्ड फाउंटेन बन रहा है जिसके चारों तरफ मार्केट है। तो अब देखिए हम माना गांव पहुँच चुके हैं और ये माना गांव भारत का पहला गांव। यहाँ से जो है यहाँ एक पार्किंग है, सभी लोग यहाँ फ़ोटोग्राफ ज़रूर करवाते हैं क्योंकि ये देखिए ये एक बड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट माना जाता है। तो यहाँ पर सभी बारी बारी से इस जो ये बना हुआ है गेट वे ऑफ माना गांव, यहाँ पर सभी लोग अपनी वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी, रील सभी यहाँ पर बनाते रहते हैं। और चलते हैं अब माना गांव की तरफ, क्योंकि अब माना गांव बहुत ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। यहाँ पर जो गेटवे ऑफ स्वर्ग भी बोलते हैं इसको, यहाँ से जो पांडव थे हमारे वो यहाँ पर आए थे अपनी मोक्ष प्राप्ति के दौरान। और यहाँ पर वो देखिए यहाँ पर, और वे यहाँ पर महाभारत का भी जो सबसे बड़ी बात है, महाभारत का जो है यहाँ पर रचना हुई थी, जहाँ पर गुरु वेद व्यास जी ने ये इसकी रचना की थी। यहाँ पर गणेश गुफा है और व्यास गुफा है। यहाँ गणेश ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार वेद व्यास जी ने यहाँ पर अपनी महाभारत की कथा सुनाई थी और गणेश जी ने दूसरी गुफा से लिखी थी। तो दोनों ही गुफाओं का बहुत महत्व है, गणेश जी की गुफा का और ये देखिए गणेश गुफा, और साथ में जो है व्यास जी की गुफा जहाँ से व्यास जी ने लिखी। ये देखिए ये बड़ा जो व्यास जी की गुफा के ऊपर ये जो इसको बोलते हैं पोथी गुफा, नीचे गुफा है और ऊपर जो है व्यास पोथी है। देखिए आप जो ये पत्थर हैं बिल्कुल लेयर्स के हिसाब से जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक पोथी की किताबें होती हैं, तो इसलिए इसको व्यास पोथी बोलते हैं। कि उसके बाद ये मार्केट स्थल है और मार्केट के बाद जो है हम 4-5 स्थल जो है मैंने आपको बताई थे वो उसमें बोर्ड पे रिकॉर्ड हुए गणेश गुफा, व्यास गुफा, फिर जो है भीम पुल, जहाँ पर जो है ये भीम जो उन्होंने पत्थर को जो है इस सरस्वती नदी को, यहाँ पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है, तो उस तरफ जाने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी चट्टान को जो है उसके ऊपर नदी के ऊपर रख दिया था, तो उसे हम भीम पुल भी कहते हैं। तो बहुत ही ऐतिहासिक जो है वो स्थल है ये। सरस्वती नदी भी यहाँ उद्गम स्थल है जो आगे जाकर अलकनंदा में मिल जाती हैं, जिसको हम ये जो केशव प्रयाग भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही एक ऐतिहासिक स्थल है, हमें इसको ज़रूर बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान यहाँ पर हमें आना चाहिए। और इस यहाँ के देखिए ये भीम पुल है और फिर यहाँ से आगे 1-1.5 किलोमीटर और ये देखिए सरस्वती नदी और ऊपर जो है भीम पुल बना हुआ, और यहाँ से आगे जो है ये नदी अलकनंदा में मिल जाती है। और उसके बाद जो है ये यहाँ से अगर हम थोड़ी दूर जाएं, 1-1.5 किलोमीटर की ट्रैक करें, तो हमें जो एक वाटरफॉल भी मिलता है जो कि बहुत ही जो है वो वसुधारा के नाम से जो है प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर भी अगर हम ट्रैक कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंपल है, ये देखिए सीधा ट्रैक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम जाया जा सकता है। और वहाँ पर एक बहुत शानदार झरना है जो वसुधारा के नाम से जो है जाना जाता है, तो वहाँ पर भी हमें जाना चाहिए। तो बहुत ही अपने आप में यात्रा के दौरान देखिए ये वसुधारा कितना सुंदर वाटरफॉल नीचे जा रहा है, और इसलिए हमें बद्रीनाथ धाम के साथ साथ यहाँ माना गांव में आकर ये चाय की चुस्की भी लेनी चाहिए। और ये भारत की प्रथम दुकान पर ट्रैवल एंड टेक टीवी देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बद्री विशाल, जय श्री राम।